ठंडी गर्मी बरसात का क्या अनुभव रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। टाइमिंग मान के चलिए, जो धुंध थोड़ा गिर रहा है ना, तो इसमें थोड़ा मान 1 घंटा लेट चालू होता है। लेकिन चालू होने के बाद फिर बंद नहीं होगा, हर दिन एकदम चलता रहेगा। और जो गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में तो कोई फिर टेंशन ही नहीं है। गर्मी में टेंशन, बरसात में भी टेंशन नहीं है। बुनी अगर खोल के बंद भी हो गया, जो बादल रहता है काला नहीं रहेगा, उजला रहेगा, तब पर भी एकदम चलता। मौसम में गर्मी थोड़ा रहना चाहिए। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं घरी गांव में। ये रोहतास जिले का एक गांव है। अगर मैं बात करूं तो नासरीगंज से काफी पास में है। और हमारे साथ हैं अमृत जी, जिनके यहाँ पे हमारा 10 HP का सोलर पैनल सेटअप लगा है अन्य ग्रीन एनर्जी का। और हमारे पीछे दिख रहा है, पीछे साइड में कारखाना है, वहां पे इनकी चक्की चल रही है। अभी हम दिसंबर के महीने में हैं और ये महीना बात करने योग्य महीना है, क्योंकि सबकी जो कहते हैं ना कि असमंजस की स्थिति या शंका सुबह की ठंडी में नहीं चलता है, उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम अमृत जी के पास आए हैं। अमृत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार आप अपने हिसाब से कुछ परिचय बता सके तो बता दें। सर नमस्कार, मेरा नाम अमृत कुमार पड़ेगा और ये नासिरगंज थाना में घरी गांव है मेरा। और मैंने अग्रीन कंपनी का उनसे मैंने अमियावर में लगाया पहले से। अच्छा, अमियावर में गए थे तो वहाँ विजिट किए थे। तो वहाँ पर बद्री में मैंने दिसंबर का समय था जब लगा था मेरा, 1 साल हो ही गया। तो वहाँ से हम देख कर आए थे। तो वहाँ पर एकदम सुबह में जिसे किरण उदय होता है, मैंने 8 बजे के लमसम में उसमें गए थे चेक करने के लिए। तो वहाँ पर सब सही चल रहा था। तो हम लोग आए और उससे नंबर लिए और बात किए और यहाँ पर अपना लगवाए। उसके बाद उस समय से अभी तक हमारा मतलब कि पूरा तो गर्मी था, अभी तो ठंडा शुरू हुआ है। और जो जिस समय लगवाए थे तो उसी समय भी ठंडा ही पड़ रहा था। उस समय लगवाते कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक सब सही चल रहा है। अभी तक सही चल रहा है। सही चल। अच्छा, मतलब किस महीने में लगा था आपका? ये दिसंबर महीने में लगा। दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर। मतलब ठंडी का भी अनुभव है, गर्मी का भी अनुभव है, बरसात का भी अनुभव, तीनों अनुभव आपके पास है। 1 साल हो गया। हम सोलर पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका चक्की का व्यापार कितना पुराना था? चक्की तो 5 साल पहले से था। 5 साल पहले से लाइन पर चल रहा। लाइन पे चला। कितना बिजली बिल आ जाता था? बिजली बिल मान के चले कितना आता था कि बचत भी कोई नहीं था, इसलिए हम सोलर लगवाए। कितना आता था, मतलब लगभग अमाउंट में बताइए। महीने का 15,000 10,000 लगभग आता था। और सीजन में तो 30,000 एक महीने में आता था। सीजन में 30,000? धान का जो सीजन है ना, धान कूटते हैं इस समय, 30,000 आता था रोज का। मैंने 1,000 रुपए का आ जाता था। अच्छा, 30,000 रुपए तक चला जाता था? 3 महीना तक 30,000 25,000 आता था। हाँ, और जनरली मतलब 10,000 12,000 रुपए? जनरली 10,000 12,000 8,000 भी आता था। हाँ, तो ये चल रहा था रेशियो। तो जिसके वजह से आपने सोचा कि यार इतना पैसा तो जा रहा है। और उसके बाद और क्या क्या खर्चे बढ़ जाते थे बिजली से यूज करने में? वो अगर कहीं लाइन फॉल्ट हुआ तो अपना बगली से उसको बनवाना पड़ता था, इसलिए मिस्त्री तो इसे गाँव के से आएगा नहीं, अपना जरूरी था, अपना लगवाना पड़ेगा पैसा। कितना खर्चा चला जाता था उसका एक बार में? प्राइवेट मिस्त्री को बुलवा के जल्दी बनवाए थे, तो जब खराब हुआ तो 200-300 खर्चा लगा। कहीं फीज मार दिया। गाँव में वो ट्रांसफार्मर था, यहाँ पर पूरा गाँव का लोड प्लस मिल का लोड 10 HP का। कुछ भी खराबी होता था तो हमारा ही खर्चा लगता था, इसलिए हम लोग एकदम तंग। गाँव वाले भी कहते होंगे कि इसका मिल है तो खर्चा अपना करेगा, दूसरा थोड़े पैसा देगा। और ये भी कहते होंगे कि इसके वजह से ही हम लोगों का ट्रांसफार्मर जल्दी जलता है। वो तो है, लेकिन जो सरकार का है ये है तो सबको यूज करेगा, जो जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा। तो हम लोग का लगा कि नहीं, इसमें तो जितना दिन हम चलाएंगे उतना दिन लाइन बिल भरते रहेंगे, तो कुछ हमारा लाभ नहीं होगा। और सोलर पैनल चलाएंगे तो 5 साल 6 साल में हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका जो खर्चा लगेगा उसके बाद तो हमारा बिल भी नहीं लगेगा, वो सब जीरो हो जाएगा, बाकी तो सब फायदा होगा ना। इस सोच कम लगवाए हैं। यही सोचता कि मतलब कि जितने दिन का EMI है वो भर देंगे तो उसके बाद टोटली फ्री हो जाएगा। कितने दिन का EMI है आपका? EMI नहीं है, मतलब कि जो ये जो लागत खर्च। अच्छा, लागत नगद में लगवाए। आप कैश लगवाए थे? कैश लगवाए थे। तो जो लागत है वो निकल जाएगा, तो उसके बाद लाइन बिल भी नहीं भरना पड़ेगा और इसका भी निकल जाएगा, तो अपना टोटल फायदा ही होगा। मैं तो देख रहा हूँ कि आपका 3 महीने का ही लगभग 1 लाख रुपए बचा दे रहा है। यही ना, सीजन का 3 महीने में 1 लाख रुपए तो बच ही जा रहा है। और वो भी 10 महीने का पकड़ के चले तो वो भी लगभग 1 लाख, मतलब साल का 2 लाख रुपए तो आपका बचा दे रहा है। बच ही जा रहा है। अच्छा, आप बिजली का यूज करते हैं कि नहीं? घर पर यूज करते हैं अपना बिजली का। घर मतलब घरेलू यूज करते हैं? कारखाने में नहीं, कोई बिजली नहीं है। कारखाने से बिजली से पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, सोलर से काम करते हैं, दिन में आपका काम निकल जाता है? दिन में तो सब काम हो जाता है। बिजली से काम करते थे? बिजली से काम करते थे तो कैसा? बिजली में तो पहले नंबर लाइन के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। अभी लाइन कटा तो आपका टाइम से लाइन नहीं आएगा, अब उतना देर तक रुक ले रहिए। फिर लाइन अगर कट गया और काम में लगे हैं, इंतजार कीजिए, जब लाइन आएगा तब फिर काम होगा। उसके लिए 24 घंटा आपको उसी पर आना पड़ेगा।
और ये है कि इसमें 8 घंटा है तो बस 8 घंटा टाइम निकालना है, 8 घंटा में सब काम हो जाएगा। फिक्स टाइम है ना ये, इसीलिए अच्छा है ये अच्छा है। अच्छा है इसलिए कि फिक्स टाइम है, जो सुबह से लेकर माना शाम 4 बजे तक चलेगा ना, इतना टाइम में अपना सब काम हो जाएगा। लाइन में है कि लाइन में कब लाइन आया कब लाइन कटा, उसके लिए उसके 24 घंटा उसके पास रहेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ इसी तो दिक्कत था उसमें। मतलब ये सारी आपकी परेशानी दूर हो, सारी परेशानी दूर हो गई है इससे। अच्छा ये गांव मतलब देख रहा हूँ मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफी है। काफी है और अगल बगल के गाँव को भी आते हैं, माधोपुर हो गया, टोला हो गया, एक टोला है। अच्छा सोलर से लगाए होंगे तो अदर के रेट की अपेक्षा कुछ रेट में भी प्रॉफिट हो जाता होगा कस्टमर। हाँ लाइन में तो मान के चलिए कि 1 रुपया भी सोलर में पिस रहा है, लेकिन लाइन में 1 रुपया में कोई बचत नहीं होगा। हाँ उतना टोटल बिल आ जाएगा, वो तो बिल ही आ जाएगा। फिर बचत फिर करने का मतलब क्या है? वही ना, बंद हम 6 महीना से बंद करके रखे थे, लाइन कटवा दिए थे। अच्छा बिजली बिल ये 6 महीने से हुए बंद हुआ था? 6 महीना लाइन बंद था, लाइन जिसे कटवा दिए नका नहीं हुआ कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऊपर से अपना ही घाटा हो रहा है। 2 महीना 3 महीना 4000 5000 अपने बगली से घाटा हुआ, वो भी हुआ और चक्की भी बंद रही। चक्की भी बंद रही है, प्लस में जैसे 10,000 का आटा पिसाया 15,000 का बिल आ गया। अगर सोलर नहीं होता तो आप चक्की का बिजनेस बंद था एक तरह से समझिए। 6 महीने बाद इसको हम लगवाए। मतलब अमृत जी का कहना है कि ये चक्की के बिजनेस को बंद कर चुके थे, लेकिन सोलर इनके लिए एक उम्मीद बन के आई कि जिसके बाद इन्होंने सोचा कि हम लगा लेंगे तो फ्री में ही अपना काम चल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें तो हो गई सोलर लगाने के फायदे, ये सब आपको आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में कैसे पता चला? मैं सवाल ये भी बनता है। आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में इसलिए पता चला कि हम जहाँ पर मार्केट जाते हैं ना मियावर में, तो वहाँ पर पहले से साल पहले से लगा हुआ था और एकदम निश्चिंत थे। बोल रहे थे कि हमारा जो 8 घंटा की टाइम है जो दिन वाला, इतना ही टाइम में हमारा जितना काम है उतना एकदम अच्छा से हो जा रहा है। लाइन का कोई झंझट नहीं है कि ये लाइन बनवाना है कि कितना बिल आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके फिक्स है एकदम। बस घामा होगा एकदम अपना काम चालू हो गया, लाइन का कोई इंतजार नहीं। और उसमें मान के चलिए कि बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो दोनों से जान बचेगा। हम भी सोचे कि हमारा मिल बंद है, देखते हैं कि इसमें एक दिन विजिट किए जाकर, हमको अच्छा लगा, हम उनसे बात किए और तुरंत 10 दिन के अंदर में अपना पैसा नगद मैंने उपाय करके उसको नगदे लगवा दिए। अच्छा कंपनी में गए थे आप कि नहीं? कंपनी में गए थे हम, बनारस ऑफिस में गए थे। हाँ तो वहाँ पर वो बोले थे कि किस्त पर लगवाना है कि नगद लगवाना है, तो हम देखें कि किस्त पर हमारा जो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है। हमारे पास नगद का उपाय इधर उधर से अपना किए कि किस्त में जो ज्यादा पड़ेगा हम इधर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम नगद में अपना लगवा लिए। EMI जनरली क्या होता है कि बैंक फाइनेंस करते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसके वजह से जो एक्चुअल अमाउंट है उससे बढ़ के आते हैं, जिसका मतलब देखा जाए कुछ बेनिफिट भी है कुछ लॉस भी है। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे हैं तो जैसे अमृत जी के पास है तो इन्होंने डायरेक्टली कैश में परचेस किया, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है और वो लगातार इसी में उलझन में पड़े हैं कि लगाएं कि ना लगाएं, उनके लिए बैंक एक व्यवस्था प्रोवाइड करती है कि आप सोलर सिस्टम लगा लीजिए। जैसे आप बिजली का बिल भर रहे हैं या डीजल का पैसे दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप EMI भरिए, EMI क्लियर हो जाएगा, पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा। मतलब 2 से 3 सालों में आपको पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। जैसे अमृत जी का टोटली फ्री है, आपका 2-3 सालों में फ्री हो जाएगा। मतलब आप EMI का भी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है और कैश का भी ठीक है। मतलब कैश का ये कहते हैं कि उतनी ही पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े प्रोडक्ट है, 25 साल के लिए प्रोडक्ट है, 25 साल की इसमें परफॉर्मेंस वारंटी है, तो उतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना एक बार में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चक्की व्यापारी वैसे भी बहुत बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में है नहीं। और अमृत जी का क्या है कि साथ में 2-3 बिजनेस और करते हैं। और क्या क्या बिजनेस है आपका, थोड़ा वो ये भी बताइए। जनरल स्टोर भी आपने खोला हुआ? जनरल स्टोर हम चलाते हैं, पापा मेरा मिल चलाते हैं। अच्छा। और अपना आटा भी मतलब खुदरा भी बिकता है। और जहाँ ऑर्डर सामान लेके आते हैं ना दुकान वाला, तो वहाँ पर भी आटा का ऑर्डर आता है तो अपना बोरा अपना नाम से सब छपवा के रखे हैं, वहाँ पर पहुँचा देते हैं। मतलब ये जो आदमी मिल बंद कर चुका था वो आदमी अब आटे का व्यापार करता है, शहरों में सप्लाई करता है। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अच्छा कितना खपत कर देते हैं, मतलब मार्केट में कितनी सप्लाई कर देते हैं? थाना में ज्यादा खपत है, मतलब कि मान के चले कि रोज का मतलब 4 क्विंटल 5 क्विंटल का रोज का डेली 4-5 क्विंटल का आप वहाँ दे देते हैं? 2 दिन 3 दिन बीच करके 10 क्विंटल का अपना वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। 10 क्विंटल। और उसके लिए लगातार काम सोलर से ही काम चल जाता है? सोलर से काम चल, 2 घंटा से 3 घंटा गाँव का पीसते हैं, बाकी जितना टाइम बचता है अपना काम करते हैं। अपना काम करके सप्लाई कर देते हैं। और साथ में जनरल स्टोर रखे हैं, उससे भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। दोनों है। आन्या ग्रीन एनर्जी जाने के बाद भरोसा आपको हुआ था कि सोलर बढ़िया लगा देंगे लोग? भरोसा हुआ था तभी तो लगवाए थे। हाँ। इसलिए भरोसा हुआ था, सामने जो अपना रिजल्ट जो देखता है वही ना करता है। सामने चल रहा है 1 साल से। हाँ। अभी दिसंबर का महीना, ठंडी गर्मी बरसात का क्या अनुभव रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा।
टाइमिंग मान के चलिए, जो धुंध थोड़ा गिर रहा है ना, तो इसमें थोड़ा माने 1 घंटा लेट चालू होता है। हाँ। लेकिन चालू होने के बाद फिर बंद नहीं होगा, हर दिन एकदम चलता रहेगा। हाँ। और जो गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में तो कोई फिर टेंशन ही नहीं है, गर्मी में टेंशन, बरसात में भी टेंशन नहीं है। बुनी अगर खोल के बंद भी हो गया, जो बादल रहता है काला नहीं रहेगा, उजला रहेगा, तब पर भी एकदम चलता। मौसम में गर्मी थोड़ी सी, गर्मी थोड़ा रहना चाहिए। हाँ, तुरंत बादल में भी चलता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बुनी पड़ते रहे, मैंने पड़ता रहेगा तो नहीं चलेगा। अभी हम आपको पैनल के बारे में बताते हैं, उसके बाद चलते हैं अमृत भैया का हम कारखाना भी देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है सब कुछ। आप ऊपर छत पे इनके हैं और पैनल के पास है, तो आपको इनके बताए हुए विश्वास कैसे हो, इसके लिए कारखाने में जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको पैनल के बारे में बताऊं। ये टोटल पैनल अगर बात करूं तो टोटल 32 पैनल लगे हुए हैं। 550 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं। और इसमें स्ट्रक्चर देखिए, जीआई हॉट डिप का यूज किया गया। इधर में आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, टोटल स्ट्रक्चर जीआई हॉट डिप का यूज किया गया है। पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर कि मैं वायर कट करके इसको जोड़ दूं तो चलने को तो चल जाएंगे, लेकिन स्पार्किंग की समस्या बनी रहती है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनकी लो स्ट्रक्चर है, मतलब साफ सफाई करने के लिए बहुत आसानी है कि भाई आराम से हमारा पहुंच जाएगा, आराम से हम साफ कर लेंगे। दूसरी चीज आपको दिखा दूं, साफ सफाई करने के लिए बीच में स्पेस भी है, जहां से भैया ने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ कि यहाँ पे इस पे से चढ़ के साफ सफाई कर लेंगे। और पीछे साइड में 2 लाइटिंग अरेस्टर है। मैं विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइटिंग अरेस्टर लगा है। इसका मेन काम क्या है, जो भी आकाशीय बिजली गिर रही है, बाय द वे हो सकता है कि आपके यहाँ गिरे या ना गिरे, बहुत कम ही गिरती है, लेकिन बाय द वे गिर गई तो आपके पैनल सेटअप को कोई नुकसान ना हो, आपका सिस्टम कंटिन्यू चलता रहे और सारे इम्पैक्ट से बचे रहें। तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है आकाशीय बिजली से बचाने वाली लाइटिंग अरेस्टर। और उधर में आपको मैं दिखा दूं, जितने भी वायर हुए हैं उसके लिए कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये भारतीय वेदर के हिसाब से काफी अच्छे होते हैं। और इसका मेन काम ये है वायर को सुरक्षा देना, मतलब जो भी बाहर से वायर मतलब वायर को बाहर छोड़ देंगे तो उसका मतलब ठंडी गर्मी बरसात से उस पर इम्पैक्ट आएगा, उसमें टूटने की संभावना। तो ये चीजें इसमें नहीं हो पाएंगी। वायर अंदर रहेगा, बाहरी एटमॉस्फेयर से अलग रहेगा, और तो लंबे समय तक उसकी लाइफ बनी रहेगी। और जितने पैनल से पैनल कनेक्ट किए गए हैं वो देखिए, कोई भी वायर लटका हुआ नहीं छोड़ा गया है, सारे वायरिंग को एकदम चिपका दिया गया ताकि बंदर वगैरह उसको उखाड़े ना और आपके पैनल सेटअप पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब चल के हम कारखाना आपको दिखाते हैं। अभी हम भैया अमृत भैया के कारखाने में आ गए हैं, चलते हैं बात करते हैं। अच्छा भैया, कारखाने में आपकी मशीनें कौन कौन सी है? ये वाली मशीन, ये धान कूटने वाली मशीन है। ये धान कूटने वाली मशीन है, धान कुटाता है। अच्छा, इसका कितना घंटे का प्रोडक्शन होता है? 4 क्विंटल से घंटे में। अच्छा, इको कितने नंबर की है? ये 6 नंबर की है। और मतलब ये सोलर से चल जाता है? हाँ, चल जाता है। ठीक। और आगे वो मशीन किस चीज की है? ये वाली गेहूं साफ करने वाली है। अरे गेहूं साफ करने की है। वैसा भी गेहूं रहेगा। हाँ, इसको तो पीसने लायक ऐसा बना देगी ना, उसमें धोने जैसे धोने के बाद होता है तो वैसा बना देगी, वैसा भी गेहूं रहेगा। मेनली क्या है कि अगर आटे का व्यापार कर रहे हैं तो साफ करने वाली मशीन बहुत जरूरी है, अगर मार्केट में आपको आटा सप्लाई करना है, क्योंकि घर पे धो के सुखाना आसान नहीं है। तो ये मशीन है, इसका कितना घंटा में काम हो जाता है? ये तो बहुत ज्यादा इसका काम है, ये 2 घंटा चलेगा तो इतना भर नहीं आता पीस सकता। अच्छा, और ये मशीन ये नया चकीला है, इसको मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन अच्छा पीसने के लिए। हाँ, कितने इंची की है? ये 24 इंच का चक्की है। हाँ, इसे हम लोग मान के चलते हैं, मान के 20 का अच्छा से काम करेगा, नहीं पीसने के लिए अच्छा क्वालिटी चाहिए ना। हाँ, जैसे 20 से मान के चलते 20 का भी काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें तो अच्छा आटा निकलता है। कितना घंटा में प्रोडक्शन? 1 घंटा में 1 क्विंटल पार कर देता है। अब आटे की भी क्वालिटी देख लेते हैं, क्योंकि भैया कह रहे हैं आटा अच्छा पीस, वास्तव में आटा अच्छा है, महीन है, और जैसा इन्होंने कहा है वैसी क्वालिटी तो दे रहे हैं। अभी ये बगल में एक और चक्की है, ये वाली चक्की पहले ये था, अभी थोड़ा जो कबार को नीचा करना है, फाटा जो है ना इसका बार बार कस कर रहा है ना। अच्छा, कबार कटाया गया है, इसको 1 दिन बाद इसको लगाया जाएगा। पहले का यही चल रहा था। उधर देखते हैं। और ये वाली मशीन, ये मशीन दाल मिल है, वो दाल उसमें दाल का भी काम होता है? दाल का भी काम होता है। उसका कितना होता है घंटे में प्रोडक्शन? उसका घंटे में मतलब 2 क्विंटल उसमें हो जाएगा प्रोडक्शन। अच्छा, चने की दाल का मशीनें बहुत है यहाँ। अब आगे चलते हैं।
ये वाली मशीन पल्पलाइजर ये है। पल्वलाइजर है। पल्पलाइजर कितने का है? इसमें घंटे में 60 kg अच्छा पीसेगा ना। लेकिन इसमें जो चोकर निकलता है ना, चोकर भी एकदम इसमें पीस के आटा बना देता है। ये खाने के लिए बहुत बेस्ट आटा रहता है। अच्छा, मैं महंगा आटा पड़ता है, लेकिन ये आटा एकदम ओरिजिनल रहता है। ये चावल का आटा बना है। ये चावल का आटा बना है। ये चावल का आटा बना है एकदम महीन। चावल का आटा भी मार्केट में देते हैं? नहीं, गांव का लोग लाते हैं तो इसको पीसते हैं। चावल का आटा मार्केट में नहीं बेचते हैं। और इधर में ये कौन सी मशीन है? ये जो ये क्या बोलते हैं, हल्दी पीसने वाली है मशीन है। हल्दी पीसने की है? हल्दी पीसने वाली। इसका कितना होता है घंटे में काम? ये घंटे में मैंने कम से कम मतलब अच्छा क्वालिटी में ही चाहिए, तो इसमें 60 kg तक इसमें निकालती है। 60 kg निकालती है? घंटे में 60 kg निकालती है। हल्दी वल्दी का भी कुछ सप्लाई करते हैं क्या? सप्लाई नहीं करते, खुला अपना दुकान में बेचते हैं। अपने दुकान बेचते हैं? दुकान बेचते हैं खुला, ओरिजिनल, इसमें कोई मिलावट नहीं। इनकी जनरल स्टोर की दुकान है जहाँ पे ये बेचते हैं, वहाँ भी ले जाके आपको दिखाएंगे। और ये रही आन्या ग्रीन एनर्जी की ड्राइव, और ये ड्राइव है 20 HP की ड्राइव है, डबल डोर का, डबल डिस्प्ले का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ बताता है कि कितने कब से शुरू है, कितना यूज हुआ, और सारा सिस्टम इसी में है। इसी सिस्टम जो सोलर पैनल बिजली बनाती है, यहीं से एसी में कन्वर्ट करके आपके लिए मोटर के लिए सप्लाई देता है। यहाँ पे ये मोटर है 10 HP का, जिससे सिस्टम चल रहे हैं। और बाकी जो पल्वलाइजर वगैरह उसमें भी छोटे छोटे सिस्टम लगे हुए हैं। अब चलते हैं भैया का जनरल स्टोर भी देखते हैं। अभी हम लोग अमृत भैया के जनरल स्टोर पे आए हैं, और ये भैया का जनरल स्टोर है अमृत किराना एवं जनरल स्टोर। और यहाँ नया पैन कार्ड भी बनाया जाता है। मतलब ये में अपना सुविधा है जो तो अपना होता है, सारा कुछ आपने अपने पास ही समेट के रखा है कि सारे। अच्छा, इससे कस्टमर भी बढ़ते होंगे ना? जैसे कि जो जनरल स्टोर है तो गाँव में सब चीज जरूरत है ना। मान के चलिए इसमें थोड़ा बहुत जिसको एक पैन कार्ड बनवाना होगा, उसमें वही रकम की वैसे से पैन कार्ड बना देता है। इसका आधार कार्ड से अगर पैसा अपना बैंक में जाकर निकाल कर सामान खरीदने के लिए जो लोग है उसका आधार कार्ड लेंगे तो अपना आधार कार्ड से भी निकाल के पैसा सामान दे देता है। अच्छा, तो देखिए अमृत भैया ने किस प्रकार से इतना अच्छा से बिजनेस सेटअप किया है। ऐसे बिजनेस सेटअप करके आप गांव में भी रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और हम आपको ये सब जानकारियां इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि आप बहुत से लोग सोचते हैं अपना खुद का बिजनेस कुछ करना, तो ऐसे लोगों को सही जानकारी, सही गाइडेंस मिलती रहे। और सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस की कॉस्ट कटिंग, और कॉस्ट कटिंग के लिए सबसे मायने रखता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर कहें कि एनर्जी पे खर्च होने वाला एक्सपेंस, और जो कम करता है सोलर। तो ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। अगर कोई आपके सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।